बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ का खेल बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला दिया है, कादी फायज ईसा और अमख्याल जजत की तमाम कोशिशें नाकाम हुई है। दूसरी तरफ कुछ ममालक के दौरों के हवाले से खबर दी गई थी, उसका ड्राफ्ट सीन हुआ है। नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की खबर के हवाले से क्या तफसीलात है, वो भी आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ ने किस तरह अपने हलके के लोगों को गिरफ्तार करवाया है, कितना बड़ा धोखा दिया है, झूठ बोला है, ये बड़ी आम तफसील है जो आपके सामने रखनी है। फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक के सामने आज सरदार लतीफ खोसा फट पड़े हैं। आखिर ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। पूरे पंजाब के अंदर असातिज़ा हड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके अंदर एक तशवीश की लहर है। असातिज़ा और तलबा एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर चौधरी सफदर है, मरकजी सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, उन समेत दर्जनों टीचर्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। खवातीन और बच्चों पर पुलिस की डायरेक्ट फायरिंग की इतलात है। फीमेल टीचर पर डंडों की बरसात हुई है। ये मैं समझता हूँ कि हमेशा जो पंजाब पुलिस का वतीरा रहा है कि वो कमजोरों पर चढ़ दौड़ती है और जो ताकतवर है उनके सामने वो भीगी बिल्ली बन जाती है। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है और फिर ये कौम के मामार हैं। अगर वो अपने आईनी हकूक के लिए और अवाम के हकूक के लिए अगर वो लड़ रहे हैं उनके मुतालबात पर, बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो कान धरे और उनके जख्मों पर मरहम करे, अब उन पर टूट पड़ना, डंडे बरसाना और इतना सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा असातिज़ा का पेशा है। हम सब जो है वो उन्हीं असातिज़ा से पढ़े हैं, लेकिन कितने शर्म का मकाम है। लेकिन पता है पुलिस को कि आजकल हम जो कुछ भी कर लें, अंधेर नगरी चौपट राज है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जो अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी हो रही है और फिर जिस तरह ये प्राइवेटाइजेशन का अमल हो रहा है स्कूल्स का, उस पर असातिज़ा को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ना लेना, ये मजीद जो है तशवीश के अंदर जो है वो इजाफा कर रहा है। तो ये एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरी तरफ जो है वो सरदार लतीफ खोसा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के आज 4 आम केसेस की समाअत है, लेकिन जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के ट्रायल के फैसले के खिलाफ ये दरखास्त थी, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस केस को साइफर केस के मुकदमा अखराज की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया है। अब ये जो चीफ जस्टिस आमर फारूक है, उनका ये वतीरा है कि वो बड़ी महारत के साथ, जैसे बंदा एक पेज पर होता है और पूरी चीजें जैसे मुशावरत के साथ एक तरतीब के साथ चलाई जाती हैं कि नीचे जज ने क्या करना है और ऊपर इन्होंने क्या करना है, बगैर वो एक पूरी जो चेन है वो नजर आ रही है। अब इसके अंदर कहा गया कि इन दरखास्तों को साइफर केस के अखराज की दरखास्त के साथ लगाने के अहकाम जारी कर दूंगा, ये आमर फारूक साहब ने कहा है। और वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ खोसा ने जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने कहा है कि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट भी एफआईए के एक केस में हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। हमने बार बार कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक काफी कंसर्न है। भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ? ये जो है वो लतीफ खोसा ने कहा, मेरे मुवक्किल कौमी हीरो है और दुनिया जानती मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में है। आज सिर्फ मुतफरक दरखास्त लगी है, अगर आप कहें तो मैं केस को साथ लगा देता हूँ। बिल्कुल आप इसको साइफर केस के अखराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। उस रोज 17 अक्टूबर को क्या होना है? 17 को बड़ी बदमजगी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। लतीफ खोसा ने बताया है, मैं देख लेता हूँ और इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा, 17 अक्टूबर से पहले लगा दूंगा। ये अब जितने भी फैसले इमरान खान के, ये फाजल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए हैं, उन्होंने अक्सर फैसले महफूज कर लिए हैं। वो जब वकला सामने होते हैं तो उस वक्त वो कह देते हैं कि मैं इसको लगा दूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा अगले 3 दिन में, लेकिन फिर हफ्ता गुजर जाता है
और एक तरफ जो है वो कंसर्न ये है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक अपील है और हाई कोर्ट लाहौर के अंदर भी कुछ इसी तरह की अपील है। तो आप ट्रायल वाला जो जज है अबू अल हसनात जुल्करनैन, उनको जल्दी है, और इधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने स्टे भी नहीं दिया और वो लगाते भी नहीं है वक्त पे। तो ये टाइम दिया जाता है ताकि कार्रवाई जो निचली अदालत की है वो आगे बढ़ जाए और फिर कहा जाए कि अब चूंकि ट्रायल शुरू हो गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, तो लिहाजा ये काम हो रहा है। अब कापियां भी जो है वो वसूल नहीं की तहरीक इंसाफ के वकला ने, लेकिन हमायूं दिलावर की तरह ये जज भी जो है वो जल्दी में है और लगता है इमरान खान को सजा करने का देने का जो टास्क है वो शायद जल्दी मुकम्मल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह ये मदारी शरीफ खानदान हमेशा झूठ बोलता है। नवाज शरीफ एक अजली झूठा शख्स है और जिस तरह बीमारी का ड्रामा किया वो अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, ये नंगा झूठ बोलते हैं लेकिन जरा भर शर्मिंदगी इनको नहीं होती। अब क्या हुआ, पिछले दिनों जो है वो अवाम के अंदर निकले शहबाज शरीफ साहब, लोग उनकी गाड़ी को उन्होंने घेर लिया, बुरा भला कहा, कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ ने कहा कि आप अवाम पर जहर है। पिछले 17 महीने के अंदर जो महंगाई की गई, जिस तरह लोगों का जीना दोबर किया गया, तो लोगों ने एहतजाज किया। अब क्या हुआ, 3-4 बंदों को बुला लिया और तासर दिया कि जनाब वो मेरे हल्के के बंदे हैं, वो मेरे सामने मसाइल रख रहे थे, तो मैंने उनको चाय पे बुला लिया और इंशाल्लाह गिला शिकवा उनका दूर कर रहे हैं। हालांकि ये मामला वही है जैसे शायद भुट्टो साहब के हवाले से मशहूर है कि किसी ने नीचे से जूता फेंका था, चीनी महंगी थी या कुछ और चीजें, तो उन्होंने कहा हाँ मैं समझ गया हूं, चीनी महंगी है। और ये जो है वो हालांकि उसने नफरत से ये उस वक्त जो है वो इजहार किया था। अब इन्होंने ये ड्रामा किया कि 3-4 लोगों को, अपने बंदों को भेज के बुलाया और कहा देखे हमारे हल्के के मसाइल हैं, लोगों ने मसाइल रखे हैं, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। यानी आप देखिए हमारे रियासत के जो टाउट हैं उनकी जो आवाम थोड़ा सा एहतजाज भी कर ले तो फिर भी उन वो बात नहीं आते और उनकी तौहीन हो जाती है। अब यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो हल्के के अंदर बाकायदा तौर पर जो है जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा जो है उसके अंदर मजीद गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। यानी शहबाज शरीफ की गुस्ताखी आपने क्यों की है, इसके अंदर 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अब उनके अंदर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कि शहबाज शरीफ जो है उसकी गाड़ी के सामने आकर आपने एहतजाज किया है। यानी ये हैं अवाम के नुमाइंदे, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और आवाम से वोट लेने हैं, और ड्रामेबाज उधर बैठ के जहां पे ये एक तरफ ये कर रहा था, ये तमाशा एक्टिंग कर रहा था कि हल्के के लोगों के तहफुजात थे और मैं देखा बड़ा आवाम दोस्त हूं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा ऐसे तो नहीं है कि इनके कहने के बगैर दर्ज हो गया हो, यानी शाह से ज्यादा शाह के वफादार तो हैं रियासत के अंदर, लेकिन इतने भी नहीं है। अब उन लोगों की जहर फैंटी लगाने की कोशिश होगी जो इनसे आटा रोटी कपड़ा मकान अशिया खुर्दोनोश सस्ता करने की बात करेगा। तो ये अब यहाँ तक इनके मामलात पहुंचे हुए हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, उम्रा वो अदा कर रहे हैं। और इसके साथ जो खबर चलाई गई जब लंदन के अंदर वो मौजूद थे, तो कुछ दिन पहले ये खबर चलवाई गई और हमारे दोस्त जो रोजनामा न्यू न्यूज के अंदर है तारक अजीज साहब, उन्होंने ये खबर दी कि नवाज शरीफ 4 ममालक का दौरा करने जा रहे हैं पाकिस्तान आने से पहले। चूंकि दोस्त ममालक एक ऐसा तासर दिया गया कि दोस्त ममालक जो है उन्होंने बिल्कुल नाचना शुरू कर दिया है कि अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहा है। अब इन हालात के अंदर आप देखिए उसके अंदर चाइना था, कतर था, यूएई और सऊदी अरेबिया। अब कतर और चाइना का जो दौरा है वो तो खत्म हो गया, वो सिर्फ एक वैसे ही हवाई बात थी। दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचे हैं। ज़ाहिर है जब भी आप कुछ अरसे के बाद या कहीं भी जाते हैं तो उम्रे की अदायगी हर मुसलमान जो है उसकी कोशिश होती है। लेकिन वहां पर भी ये खबर दी गई कि मोहम्मद बिन सलमान बड़े बेताब हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए। लेकिन अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ से मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात नहीं करने जा रहे, और ये अब तक की इतलात है, कुछ भी देखिए हो सकता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान बताया जा रहा है, अभी मैंने चेक किया है कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करने जा रहे। इसका मतलब है कि ये खबर भी जो है वो झूठी होने जा रही है, एक मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई। फिर वो यूएई के अंदर आएंगे, दायर है कुछ शाही खानदान के लोगों से सऊदी अरेबिया के अंदर भी मुलाकात हो सकती है, और कुछ जो है वो यूएई के अंदर उनकी मुलाकात होगी।
और यूएई के अंदर भी कोई बड़ी शख्सियात से मुलाकात शायद नहीं होगी। और चूंकि दुबई से एक चार्टर तैयारा पूरा बुक किया गया ताकि कोई मुखालफ आदमी कहीं ऐसा ना हो कि आम लोग बैठे हों और अपना 50-60 बंदा हो और 200 बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दे। तो पूरा जो तैयारा है वो अपना बुक किया गया है ताकि इस मामले को किसी तरीके से जो है वो हम पाकिस्तान उतरे। और आगे निगरान हुकूमत तो नौकरी पर लगी हुई है। और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके अंदर जिस मकसद के लिए वो असल में बिल बनाया गया था वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ देना था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अंदर यह लिखा गया कि इसके लिए आइन के अंदर तरमीम जरूरी है और अब ये आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सजा हुई है, तो लिहाजा ये आइनी तरमीम के बगैर खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर अब इस पर भी काजी साहब ने मजीद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तो नवाज शरीफ को रिलीफ देगा, यानी उसके हवाले से तो जैसे दीवार पे लिखा होता है कि वो बंदा शायद बैठे ही रिलीफ देने के लिए है। तो दूसरी तरफ जो है वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब मामला जाता है तो यकीनन हो सकता है 5 रुकनी बेंच से कोई बड़ा बेंच कादी साहब हम ख्याल जजत का बिठा के तो ये मामला भी कर दें कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मरतबा नवाज शरीफ का जो खेल है वो बिगड़ा है। सलमान अकरम राजा और जितने भी इंडिपेंडेंट वकला हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ को अब अपील का हक नहीं दिया जा सकता। लेकिन आदम नजीर तारड़ कहते हैं कि हमने एक कानून बना दिया है, कानून चूंकि ऑलरेडी प्रिवेल करता है और सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले के अंदर बता चुकी है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, तो लिहाजा उसके तहत नवाज शरीफ की 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है न्यायालय की। अब इस मामले के अंदर नून लीगी वकला का मौक़िफ़ बाकी जो आज़ाद वकला हैं उनसे मुख्तलिफ है। देखते हैं नवाज शरीफ जो है उसके साथ मामलात तो तय हैं, लेकिन अब अवाम पर जबरदस्ती उसको मुसल्लत किया जाता है या फिर जो है वो कानूनी रुकावटें बरकरार रहेंगी। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।